आलू के 25 फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव। आलू के फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव हिंदी में। आलू दुनिया का एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग शाकाहारी और मांसाहारी सभी प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। ये सबसे आम सब्जी है, जिसके कारण लोग इसके गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं और आलू खाने के फायदों से अनजान रहते हैं। यही कारण है कि इस लेख में हम आलू खाने के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आलू के गुणों के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आलू कितने प्रकार के होते हैं। विषय सूची। आलू के प्रकार। आलू के प्रकार हिंदी में। आलू के फायदे। आलू के फायदे हिंदी में। आलू के पोषक तत्व। आलू का पोषण मूल्य हिंदी में। आलू का उपयोग। आलू का उपयोग कैसे करें हिंदी में। आलू का चयन कैसे करें और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। आलू के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ पोटैटो इन हिंदी। आलू के प्रकार। आलू के प्रकार हिंदी में। रंग और आकार के आधार पर बाजार में कई तरह के आलू देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम नीचे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा कर रहे हैं। 1. रसेट आलू। रसेट आलू छोटे, मध्यम और बड़े आकार में आते हैं और भूरे रंग, त्वचा के रंग की तरह होते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता है। यह आलू का सबसे आम प्रकार है। 2. लाल आलू। यह एक अन्य प्रकार का आलू है, जिसका रंग लाल होता है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसका उपयोग सूप और सलाद बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है। 3. सफेद आलू। यह आलू दिखने में सफेद और खूबसूरत दिखता है। ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है। इसे उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। 4. पीला आलू। नाम के अनुरूप इस आलू का रंग पीला होता है। खासतौर पर मांसाहारी व्यंजनों में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। यह उन व्यंजनों के लिए खास है जो ग्रिल्ड या भुने हुए होते हैं। 5. बैंगनी आलू। यह एक विशेष प्रकार का आलू है, जिसका रंग बैंगनी होता है। इस प्रकार के आलू ग्रिलिंग, बेकिंग और भूनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आलू क्या है ये जानने के बाद जानिए आलू के फायदों के बारे में। आलू के फायदे। आलू के फायदे हिंदी में। आलू की गिनती एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में की जाती है। यह न सिर्फ पेट भर सकता है, बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इस पर किए गए शोध से यह जानकारी मिलती है कि आलू रक्त संचार को बेहतर बनाने के साथ साथ शरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा आलू त्वचा, बालों और आंखों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। नीचे जानिए आलू के गुण कैसे सेहत को बढ़ावा देते हैं। सेहत के लिए आलू के फायदे। हेल्थ के फायदे। आलू के हिंदी में। आलू का सेवन सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद माना जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि आलू किसी भी तरह से किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है। इसका सेवन उन बीमारियों के लक्षणों को कुछ हद तक कम करने में ही सहायक हो सकता है। अब आगे जानें आलू के फायदे। 1. हृदय स्वास्थ्य के लिए। दिल की सेहत के लिए आलू फायदेमंद हो सकता है। दरअसल एक शोध में इस बात का जिक्र किया गया है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से दिल पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं आलू कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है। इतना ही नहीं, विटामिन बी और सी के अलावा आलू ल्यूटिन और ज़ैक्सेंथिन जैसे कैरोटीनॉइड से भी भरपूर होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। 2. ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी आलू के रस के फायदे देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इससे जुड़े शोध से ये भी पता चला है कि आलू का सेवन तनाव के कारण होने वाले उच्च रक्तचाप को कम करने में भी सहायक हो सकता है। इसके अलावा आलू फाइबर से भी भरपूर होता है। वहीं फाइबर रक्तचाप से पीड़ित रोगियों में उच्च रक्तचाप के प्रभाव को कम करने में भी प्रभावी माना जा सकता है। 3. अस्थि स्वास्थ्य। हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कैल्शियम भी आलू में पाया जाता है। हड्डियों के विकास और मजबूती में कैल्शियम अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। इससे हड्डियों का विकास भी रुक सकता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। वहीं शारीरिक रूप से कमजोर होना और बहुत अधिक वजन कम होना भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसके अलावा आलू में मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा हड्डियों के संरचनात्मक विकास में मदद कर सकती है। 4. कैंसर। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि आलू कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल शरीर में कई तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। हालांकि इसके लिए अभी और सबूत की आवश्यकता है।
इसके अलावा आलू को विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। वहीं एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन सी का इस्तेमाल कैंसर थेरेपी के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ आलू में फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए जैसे ज़ैक्सेंथिन और कैरोटीन मौजूद होते हैं, जो कई तरह के कैंसर से बचा सकते हैं। साथ ही आलू में क्वेरसेटिन नामक यौगिक मौजूद होता है, जो कैंसर रोधी और ट्यूमर रोधी गुण प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कैंसर के लिए आलू का इस्तेमाल कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। 5. पाचन। आलू में पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के गुण भी देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आलू में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो पेट संबंधी समस्याओं पर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ये पाचन को बढ़ावा दे सकता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है। साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट भोजन को पचाने में भी सहायक माने जाते हैं। इसके अलावा आलू विटामिन बी समूह के तत्व नियासिन, विटामिन B3 से भी भरपूर होता है। नियासिन पाचन तंत्र को नियंत्रित करने का काम कर सकता है। इतना ही नहीं, आलू एक स्टार्चयुक्त कार्बोहाइड्रेट है। यह आसानी से पच जाता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान कर सकता है। 6. किडनी स्टोन। किडनी की पथरी को दूर करने में भी आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। आलू पोटेशियम का अच्छा स्रोत है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पोटेशियम की मदद से पथरी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आलू में मौजूद फाइबर किडनी की पथरी को दूर करने में भी मदद कर सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद फाइबर का सेवन गुर्दे की पथरी के खिलाफ सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। 7. स्कवी मसूरों से जुड़ी एक समस्या है, जो शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो शरीर में कोलेजन, त्वचा, रक्त धमनियों और उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। आलू विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करके स्कवी जैसी बीमारी से बचाव में सहायक हो सकता है। 8. दस्त डायरिया होने पर आलू भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल आलू में जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। वहीं एक वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करता है कि जिंक ओरल सप्लीमेंट का उपयोग तीव्र दस्त को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा आलू में टैनिन, फ्लेवोनोइड्स और एल्कलॉइड्स समेत कई ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं, जो डायरिया से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आलू सोडियम और पोटेशियम से भी भरपूर होता है, जो प्रभावी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये दस्त के दौरान शरीर में तरल पदार्थ को नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं। 9. सूजन को कम करता है। आलू के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। सूजन होने पर शरीर को राहत देने के लिए भी आलू का उपयोग किया जा सकता है। आलू के छिलकों की भूमिका यहाँ देखी जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार आलू और आलू के छिलके दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। 10. मस्तिष्क स्वास्थ्य। आलू में अल्फा लिपोइक एसिड होता है, जो मस्तिष्क के विकास में योगदान दे सकता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार लिपोइक अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों में याददाश्त बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके अलावा आलू विटामिन सी से भी भरपूर होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विटामिन सी न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक विशेष मस्तिष्क रसायन का उत्पादन करने का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं, जैसे मूड और नींद को नियंत्रित करना। 11. रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी आलू खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। वहीं विटामिन सी को एक प्रभावी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही आलू फाइबर से भरपूर होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइबर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। 12. वजन नियंत्रित करता है। वजन कम करने में भी आलू फायदेमंद हो सकता है। एक शोध से पता चला है कि आलू में मोटापा रोधी गुण होते हैं, जो मोटापे की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही आलू फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी वजन नियंत्रित करने में भी कारगर हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार विटामिन सी और शरीर के द्रव्यमान के बीच विपरीत संबंध है, यानी यह बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वहीं आलू विटामिन सी से भरपूर होता है, ये हम पहले ही आर्टिकल में बता चुके हैं। वहीं आलू कंद की श्रेणी में आता है। आलू की खासियत यह है कि इसे सबसे अधिक पेट भरने वाले भोजन की श्रेणी में रखा जाता है।
ये पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है और भूख को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा वजन नियंत्रित करने में आलू की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि आलू को कैसे तैयार किया जाता है। वजन को नियंत्रित करने के लिए उबले हुए, बेक किए हुए या उबले हुए आलू खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप आलू के चिप्स, बर्गर, समोसे या फ्रेंच फ्राइज का सेवन करते हैं तो वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है। 13. कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ये शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, लेकिन रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। आलू कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चिंता किए बिना इसका सेवन किया जा सकता है। 14. नींद को बढ़ावा दे। आलू खाने के फायदे में नींद को बढ़ावा देना भी शामिल है। जैसा कि हमने बताया कि आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी न्यूरोट्रांसमीटर, मस्तिष्क रसायन का उत्पादन कर सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करके मूड और नींद को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी चिंता, तनाव, अवसाद और थकान से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, जो नींद को बढ़ावा दे सकता है। वहीं एक अन्य शोध पत्र में शांतिपूर्ण नींद पाने के लिए सोने से पहले दूध के साथ उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि आलू पेट में एसिड की क्रिया को रोक सकता है, जो नींद में खलल डालता है। इस आधार पर देखा जाए तो रात की नींद के लिए आलू का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है। 15. मासिक धर्म से पहले के लक्षण। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (पीएमएस) लक्षणों का एक समूह है जो एक महिला को उसके मासिक धर्म से 1 या 2 सप्ताह पहले अनुभव हो सकता है। इसमें पेट में सूजन, सिरदर्द और मूड में बदलाव शामिल है। मासिक धर्म से पहले दिखने वाले इन लक्षणों से छुटकारा पाने में आलू मददगार हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के सेवन से मासिक धर्म से पहले के लक्षणों के जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। 16. त्वचा के लिए आंतरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आलू त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। नीचे जानिए त्वचा के लिए आलू के फायदों के बारे में। 1. झुर्रियों के लिए बढ़ती उम्र के साथ कई समस्याएं सामने आती हैं, उनमें से एक है झुर्रियां। इन्हें दूर करने में आलू मददगार हो सकता है। दरअसल आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। ये झुर्रियों को दूर कर उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम कर सकता है। नीचे जानिए झुर्रियों के लिए आलू का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। का उपयोग कैसे करें। एक आलू लें और उसे छील लें। अब मिक्सर की मदद से इसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं और बाद में ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। इस उपाय को हफ्ते में 3 से 4 बार किया जा सकता है। 2. काले धब्बे। त्वचा के काले दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए भी आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। वहीं विटामिन सी त्वचा की रंगत में सुधार करके काले धब्बों को कम करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। का उपयोग कैसे करें। छिले हुए आलू को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और लगभग 5 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करें। फिर अपने चेहरे को साफ और ठंडे पानी से धो लें। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. धूप की कालिमा सनबर्न जैसी स्थिति में भी आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आलू विटामिन सी से भरपूर होता है। एक अध्ययन के अनुसार विटामिन सी सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाली एरिथेमा, त्वचा का लाल होना जैसी समस्याओं को 52% तक कम कर सकता है। नीचे जानिए सनबर्न के लिए आलू का उपयोग कैसे करें। आलू को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आलू को काट लें और इसकी एक स्लाइस को प्रभावित जगह पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। ठंडे आलू का रस सनबर्न से प्रभावित त्वचा पर भी लगाया जा सकता है। 4. काले घेरे और सूजी हुई आंखें। आलू आंखों के नीचे के काले घेरों को दूर करने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि आलू विटामिन ई और सी से भरपूर होता है। ये दोनों प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, जो त्वचा को काले घेरों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आलू एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर होता है, जो आंखों की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। का उपयोग कैसे करें। एक आलू को छीलकर टुकड़ों में काट लीजिए। फिर इन टुकड़ों को आंखों के नीचे काले घेरों पर लगाएं। बाद में चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। बेहतर परिणाम के लिए आप इस उपाय को रोजाना कर सकते हैं। 5. रूखी त्वचा। रूखी त्वचा को मुलायम बनाने में आलू का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। दरअसल आलू विटामिन ई से भरपूर होता है। वहीं एक शोध पत्र के अनुसार विटामिन ई त्वचा को हाइड्रेट करने का काम कर सकता है,
नीचे जानिए रूखी त्वचा के लिए आलू का उपयोग कैसे करें। आधे आलू को कद्दूकस कर लें और उसमें 4 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर करीब 20 मिनट तक लगाएं और बाद में गुनगुने पानी से धो लें। 6. चमकती त्वचा के लिए त्वचा को चमकदार बनाने में आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल आलू को प्राकृतिक स्किन लाइटनिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। आलू में विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। ये त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। नीचे जानिए त्वचा की चमक के लिए आलू का उपयोग कैसे करें। त्वचा को चमकदार बनाने में आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल आलू में ब्यूटी एजेंट प्रभाव होता है, जिसे नियमित रूप से लगाने से त्वचा चमकदार और मुलायम हो जाती है। इसके साथ ही यह झुर्रियों से छुटकारा दिलाने में भी फायदेमंद हो सकता है। नीचे जानिए त्वचा की चमक के लिए आलू का उपयोग कैसे करें। कच्चे आलू को कद्दूकस करके अपने चेहरे पर फेस मास्क की तरह लगाएं। करीब 30 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए आप इस उपाय को सप्ताह में 4 से 5 बार कर सकते हैं। 7. एक्सफोलिएट करें। आलू त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में भी मदद कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कच्चे आलू में मौजूद कुछ एंजाइम, विटामिन सी और स्टार्च त्वचा के ऊतकों को पोषण देने का काम कर सकते हैं। साथ ही आलू के रस में मौजूद क्षारीय प्रभाव त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही इसकी अम्लीय प्रकृति पुरानी त्वचा को हटाने में मदद कर सकती है। उपयोग कैसे करें। आलू को कद्दूकस करके चेहरे पर लगाएं। करीब 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। नियमित रूप से किया जाने वाला यह उपाय त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करेगा। 8. कोलेजन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जिसकी आपूर्ति आलू के माध्यम से की जा सकती है। आलू विटामिन सी से भरपूर होता है, जबकि विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। 17. बालों के लिए आंतरिक स्वास्थ्य और त्वचा के साथ साथ आलू को बालों के लिए भी फायदेमंद माना जा सकता है। एक अध्ययन में बताया गया है कि आलू बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। यह बालों के विकास को बढ़ावा देने में भी प्रभावी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आलू का इस्तेमाल बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नीचे जानिए बालों के लिए आलू का इस्तेमाल कैसे करें। उपयोग कैसे करें। आलू को छीलकर उसका रस निकाल लीजिए। फिर 2 बड़े चम्मच आलू के रस में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा और 2 बड़े चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों पर लगाएं और धीरे धीरे सिर की मालिश करें। फिर बालों को शॉवर कैप से ढक लें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। अब अंत में बालों को शैम्पू से धो लें। सेहत, त्वचा और बालों के लिए आलू खाने के फायदे जानने के बाद नीचे जानिए आलू में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में। आलू के पोषक तत्व। आलू का पोषण मूल्य हिंदी में। अब तक आप जान गए होंगे कि आलू में कुछ खास पोषक तत्व होते हैं। नीचे लेख में हम आपको आलू में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही हम इनकी मात्रा के बारे में भी बताएंगे। पोषक तत्व मात्रा प्रति 100 ग्राम पानी 79.2 ग्राम, ऊर्जा 77 किलो कैलोरी, प्रोटीन 2.05 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 17.5 ग्राम, कुल लिपिड वसा 0.09 ग्राम, फाइबर कुल आहार 2.1 ग्राम, चीनी कुल 0.82 ग्राम, स्टार्च 15.3 ग्राम, कैल्शियम 12 मिलीग्राम, लोहा 0.81 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 23 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 57 मिलीग्राम, पोटेशियम 425 मिलीग्राम, सोडियम 6 मिलीग्राम, जस्ता 0.3 मिलीग्राम, तांबा 0.11 मिलीग्राम, मैंगनीज 0.153 मिलीग्राम, सेलेनियम 0.4 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 19.7 मिलीग्राम, थायमीन 0.081 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.032 मिलीग्राम, नियासिन 1.06 मिलीग्राम, पैंथोथेटिक अम्ल 0.295 मिलीग्राम, विटामिन बी 6 0.298 मिलीग्राम, फोलेट DFE 15 माइक्रोग्राम, कोलिन 12.1 मिलीग्राम, बीटेन 0.2 मिलीग्राम, विटामिन ए आयु 2 आयु, विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल 0.01 मिलीग्राम, विटामिन के, फाइलोक्विनोन 2.0 माइक्रोग्राम, फैटी एसिड कुल संतृप्त 0.025 ग्राम, फैटी एसिड कुल मोनोअनसैचुरेटेड 0.002 ग्राम, फैटी एसिड कुल पॉलीअनसैचुरेटेड 0.042 ग्राम,
आलू के फायदे जानने के बाद आइए जानते हैं कि आलू का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आलू का उपयोग कैसे करें हिंदी में। आलू की खासियत यह है कि इसे अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे जानिए आलू की कुछ बेहतरीन रेसिपीज जिन्हें आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। 1. भुने हुए इंद्रधनुषी आलू सामग्री। 4-5 मध्यम आकार के आलू। 2 कुचली हुई लहसुन की कलियां। 4 बड़े चम्मच जैतून का तेल। 1 नींबू का रस। 1 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। नमक स्वादानुसार। व्यंजन विधि। ओवन को 425 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहले से गर्म कर लें। एल्यूमीनियम फॉइल का उपयोग करके बेकिंग शीट को लाइन करें। आलू को साफ करके आधा काट लीजिए और एक बाउल में रख लीजिए। इन आलूओं पर नींबू का रस, जैतून का तेल, कुटा हुआ लहसुन और नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब आलू को एक एक करके बेकिंग शीट पर रखें और 15 मिनट तक बेक करें। 15 मिनट बाद आलू को पलटकर दोबारा 10 मिनट तक बेक करें। अब पके हुए आलू को निकालकर प्लेट में सर्व करें और ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया छिड़कें। 2. आलू मटर सामग्री। 3 बड़े चम्मच वनस्पति तेल। 2 प्याज कटे हुए। 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। 1 चम्मच बारीक कटा ताज़ा अदरक। 1 तेज पत्ता। 4 बड़े आलू, साफ, छिले और कटे हुए। 1 कप ताज़ा या जमे हुए मटर। 2 बड़े चम्मच पानी। आधा चम्मच गरम मसाला। 1 चुटकी हल्दी। आधा चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच कटा हरा धनिया। नमक और काली मिर्च स्वादानुसार। व्यंजन विधि। एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और तेजपत्ता डालकर 3 से 5 मिनट तक चलाएं, जब तक प्याज नरम न हो जाए। अब कटे हुए टमाटर डालें और 3-4 मिनट तक पकाएं। अब इसमें आलू और मटर डालकर अच्छे से चलाएं। ऊपर से गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर डालें और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चलाएं। ध्यान रखें कि सामग्री जले नहीं। अब इसमें 2 कप पानी डालें और करीब 15 मिनट तक पकाएं, जब तक कि आलू नरम न हो जाए। स्वादानुसार नमक और काली मिर्च पाउडर डालें। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आलू और मटर पक गए हैं, पैन को हटा दें और ऊपर से सजावट के लिए कुछ धनिया पत्ती छिड़कें। आलू के फायदे और उपयोग जानने के बाद अब जानिए इसका चयन और भंडारण कैसे करें। आलू का चयन कैसे करें और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। आलू का चयन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। चयन। सब्जी की दुकान पर प्लास्टिक की थैलियों में बिकने वाले आलू खरीदने के बजाय आप थोक में बिकने वाले आलू का चयन कर सकते हैं। यहां आप अपनी पसंद के अनुसार अच्छे आलू चुन सकते हैं। आलू खरीदते समय नीचे दिए गए सुझावों का पालन जरूर करें। चिकने और मुलायम छिलके वाले आलू चुनें। दागदार, काले धब्बे और बहुत नरम आलू से बचें। हरे दाग वाले आलू से परहेज करें। अंकुरित आलू का चयन न करें। अगर आप बड़ी मात्रा में आलू खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें सड़ा हुआ आलू ना हो, क्योंकि इससे दूसरे आलू भी खराब हो सकते हैं। कैसे स्टोर करें। आलू को सही तरीके से स्टोर करना भी उतना ही जरूरी है। आलू को अंधेरे, सूखे और हवादार स्थान पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। कमरे का उच्च तापमान आलू से सारी नमी सोख सकता है। आलू को धूप से बचाकर रखें। आलू को प्याज के साथ न रखें क्योंकि इससे दोनों सब्जियां खराब हो सकती हैं। आलू को पेपर बैग में संग्रहित किया जा सकता है। आलू को नमी से बचाकर सामान्य कमरे के तापमान पर 1 या 2 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। लेख अभी भी लंबित है। आलू के फायदे, नुकसान, चयन और भंडारण के बारे में जानने के बाद आलू खाने के नुकसान भी जानिए। आलू के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ पोटैटो इन हिंदी। इसमें कोई शक नहीं कि आलू एक गुणकारी खाद्य पदार्थ है, लेकिन आलू खाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। नीचे हम क्रम से आलू खाने के नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा कैलोरी बढ़ा सकती है, जिससे मोटापा हो सकता है। अगर आलू अंकुरित हो गया है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा कि लेख में बताया गया है, आलू पोटेशियम से भी भरपूर होता है, इसलिए अतिरिक्त पोटेशियम का सेवन हाइपरकैलेमिया, शरीर में उच्च पोटेशियम, का कारण बन सकता है। इससे सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आलू के अधिक सेवन से टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है। दरअसल आलू एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है। ये जल्दी पच जाता है और ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है।
इसके अलावा आलू का अधिक सेवन डायरिया का कारण भी बन सकता है। तो ये थे शरीर के लिए आलू के सबसे चमत्कारी फायदे। अगर आप लेख में बताई गई किसी भी शारीरिक समस्या से परेशान हैं तो आप आलू को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि इसके अधिक सेवन से बताए गए आलू खाने से नुकसान भी हो सकता है। खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों को आलू का सेवन डॉक्टरी परामर्श के बाद ही करना चाहिए। आशा है आलू खाने के फायदे और नुकसान पर आधारित ये लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्या आलू से आपका वजन बढ़ता है? नहीं, आलू वजन नहीं बढ़ाता। मैं एक दिन में कितने आलू खा सकता हूं? आमतौर पर एक दिन में 2 से 5 पाउंड यानी 0.9 से 2.3 किलो आलू खा सकते हैं। क्या उबले आलू स्वस्थ हैं? हाँ, उबले आलू स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। क्या आलू चावल से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है? आलू और चावल दोनों के अपने अपने गुण होते हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि आलू ज्यादा सेहतमंद है या चावल। एक तरफ जहां आलू को स्कवी, कब्ज, अपच और सूजन जैसी समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है, वहीं चावल कई आवश्यक विटामिन और खनिजों के साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। क्या रोजाना आलू खाना ठीक है? हाँ, रोजाना आलू खाना ठीक है। क्या आलू कच्चा खाया जा सकता है? नहीं, आलू को कच्चा नहीं खाया जा सकता। क्या हम आलू के बीज खा सकते हैं? नहीं, आलू के बीज नहीं खाए जा सकते। आलू का छिलका छीलने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं? हाँ, आलू का छिलका हटाने के बाद पोषक तत्व कम हो जाते हैं। आलू आहार कितना फायदेमंद है? अगर सीमित मात्रा में आलू को अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो ये सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। वहीं अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से वजन बढ़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। क्या आप अंकुरित आलू खा सकते हैं? नहीं, अंकुरित आलू नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अंकुरित आलू में उच्च मात्रा में ग्लाइकोएल्युलॉइड्स पाए जाते हैं, जो मतली और दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। क्या आलू हरे दिखने पर खाना सुरक्षित है? नहीं, जब आलू हरे दिखने लगे तो उन्हें खाना सुरक्षित नहीं है।